नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। नए साल की शुरुआत से प्रदेश सरकार के मुखिया के तेवर काफी तल्ख हैं, सख्त हैं। पहले ही कार्य दिवस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न विभागों की मैराथन मीटिंग लेने की शुरुआत की। मंत्रियों अधिकारियों के साथ एक एक बिंदु पर सीधे बातचीत की। सीएम शिवराज का पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और सुशासन पर रहा है। टारगेट कितना अचीव हुआ, क्या पेंडिंग है, आगे का रोड मैप क्या होगा, अधूरे कामों पर क्या एक्शन लिया, किसने कैसा परफॉर्म किया, इसे लेकर प्रशंसा और फटकार दोनों के दौर दिखे। सत्ता पक्ष ये मानता है कि इससे प्रशासनिक कसावट आई है, जबकि विपक्ष इसे कोरा दिखावा करार देता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि इस पूरी कवायद से धरातल पर क्या बदलेगा, क्या असर होगा, आम जन को इससे क्या हासिल होगा। सुनेंगे इस पर दोनों पक्षों को। पहले रिपोर्ट देखें। पांच दिन 50 से ज्यादा विभागों की समीक्षा। नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अवतार। प्रशासनिक कसावट और सुशासन के लिए मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की मैराथन मीटिंग लेकर विभागों का अब तक का रिपोर्ट कार्ड देखा। साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए टारगेट भी तय किए। इस समीक्षा बैठक में सीएम का पूरा फोकस गुड गवर्नेंस पर रहा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रदेश का संतुलित बजट कैसे बनाया जाए, इस बात पर भी मुख्यमंत्री का पूरा फोकस था। इस दौरान सीएम ने मंत्रियों से विभागवार सवाल जवाब किए और अफसरों को नए साल में कामकाज के लिए लक्ष्य तय कर सख्ती से उस पर अमल करने के निर्देश दिए। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे बजट का उद्देश्य है। सरकार उस दिशा में लगातार एक्सरसाइज कर रही है। विशेषज्ञों से भी हम चर्चा कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने अलग अलग अफसरों से उनके विभागों के संबंधित कई सवाल पूछे। इसमें नेचर टूरिज्म पर क्या किया, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर क्या रणनीति है, नेशनल पार्क और अन्य वनों की ट्रैकिंग की क्या योजना है, अवैध शराब की बिक्री रोकने के क्या प्रयास किए, जीएसटी के दायरे वाले छोटे व्यवसायी समय से आईटी रिटर्न करें, इसे लेकर उनमें कैसे जागरूकता लाई जा सकती है, मंत्रालय में लंबित फाइलों का पता करने का क्या सिस्टम है और औसतन फाइल कितने दिनों में पूरी हो जाती है, विभागों के पीएस, एसीएस, एचओडी अपने मातहतों की अलमारी चेक कर रहे हैं या ये प्रथा बंद कर दी गई, पीपीपी के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की क्या योजना है। सीएम की समीक्षा के बाद सरकार के मंत्रियों को काम में तेजी आने की उम्मीद है। मंत्रीगण इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार की सारी कवायद दिखावा मात्र है। बहुत ही अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जिससे हम सब विभागों को अपने विभागों के मूल्यांकन माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। विभाग की कोई कठिनाई होती है तो वो हम लोग मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं। जिस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो, वो प्रदेश जर्जर स्थिति में है। 3 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ एक प्रदेश, जहाँ के हर नागरिक पे लगभग 45,000 का कर्जा चढ़ा दिया है। वो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? मैराथन बैठकों में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों का डिजिटाइजेशन जल्दी हो। साथ ही सख्त तेवर में ये भी कहा कि बैठक में जो भी निर्देश दिए हैं उनकी 1 माह बाद फिर समीक्षा होगी। भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच में देरी पर भी सीएम ने नाराजगी जताई। कुल मिलाकर नए साल में मुख्यमंत्री शिवराज नए रूप में नजर आए। अच्छे काम के लिए तारीफ की तो नाकारा अधिकारियों को जमकर फटकारा भी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सतत मॉनिटरिंग किसी भी विभाग की या तमाम विभागों के योजनाओं की, परियोजनाओं की होना बहुत आवश्यक है। इससे निश्चित तौर पर कार्य में तेजी आती है और अच्छे कार्यों को सराहना या अगर कुछ गलत है तो फिर उसे वक्त रहते उस पर संज्ञान लेना, ये किसी भी प्रशासनिक अमले की पहले उत्तरदायित्व में शामिल होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर अगर इतनी लंबी कवायद चली तो इसका लाभ होना चाहिए। इस पर क्या दोनों पक्ष सोचते हैं, हम बात करेंगे। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एक सक्रिय सदस्य के नाते पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से भी उत्तर देते हैं। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता, आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आशीष शर्मा जी, सरकार ने पहले दिन से, मुखिया ने पहले दिन से ये कोशिश की है कि विभाग अपने कामों में
जो टारगेट उनको मिला है उसको अचीव करके दिखाएं, और कितना किया उसको अभी बताएं। क्या लाभ इससे होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जनहितैषी सरकार बनी हुई है और इस सरकार का जो नियंत्रण है, इस सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। और लीडर के साथ साथ इस मध्य प्रदेश के कोने कोने को जानने और समझने वाले नेता हैं। मेरे ख्याल से इतना मध्य प्रदेश की गांव गांव गली गली तक कोई नहीं गया होगा जितना शिवराज जी गए। इसलिए कहाँ क्या समस्याएं हैं, कहाँ की संस्कृति कैसी है, कहाँ पर विकास की कौन सी योजनाएं हमको लाना चाहिए, ये शिवराज जी को अच्छी तरह पता है। जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य भारत में माना जाता है जिसने लाडली लक्ष्मी जैसी, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी, विद्यार्थियों को लैपटॉप और साइकिल देने जैसी योजनाएं पूरे भारतवर्ष को दी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी में मध्य प्रदेश का अपना एक रिकॉर्ड है। फसल के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। और सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, फंड ट्रांसफर स्कीम में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खाता धारक लोग हैं जिनके खातों में सीधा पैसा पहुंचता है। इसलिए मध्य प्रदेश की योजनाओं की पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रशंसा की गई। ये जो सरकार चल रही है ये और अच्छे से काम करे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठते हैं। हर विभाग के जो मंत्री हैं उनके साथ उनका संवाद होता है और लक्ष्य यही होता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, सरकार के सभी अंग उसी कसावट के साथ काम करें। तो हम जो मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो संकल्पना कही गई है उसको हम जल्दी से जल्दी साकार कर सकें। निश्चित ही पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी के कारण हमारे अर्थतंत्र को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत असंख्य जानें कोरोना की भेंट चढ़ी है और इसलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, कसावट करना और तीसरी लहर से भी निपटना ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को एक विश्वसनीय और अनुभव रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी आसानी से पार पा सकते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल हमने इतने दिनों का देखा है, वो अच्छा काम करने वालों के लिए फूल से कोमल है और जो अपराधी तत्व है, जो काम ठीक से नहीं करते हैं, उनके लिए वो कठोरता भी अपनाते हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी का व्यक्तित्व सरलता, सुगमता और कठोरता का एक मिला जुला संतुलन। स्वदेश शर्मा जी किस तरह विपक्ष इस पूरी कवायद को लेता है? क्योंकि जो प्रतिक्रिया हमने देखी उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष को ये सारी चीजें बहुत प्रॉम्प्ट नहीं लगती, इन्हें जमीन पर इसका असर नहीं दिखता। पुनीत जी, भाजपा के 3 ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम, ये लगातार हम देखते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 18वां वर्ष चल रहा है। इन 18 वर्षों में कभी आईएएस आईपीएस अफसर को उल्टा लटकाते हैं, कभी डंडा की बात करते हैं। कुल मिला करके ये हवा हवाई करना और ये मीडिया में हेडलाइन बनाना इस सरकार का सगल बन चुका है। जब मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों के कर्ज में दब चुकी है, तब ये 80 करोड़ का अपना जेट प्लेन खरीद रहे हैं और ऐसी स्थिति में खरीद रहे हैं जब प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए के कर्जे में डूब चुका है मध्य प्रदेश का। प्रति किसान 88,000 रुपए कर्जे में डूब चुका है मध्य प्रदेश का। ऐसे में इनको जेट प्लेन 80 करोड़ का खरीदने की कौन सी वो पड़ी है? आप बात करेंगे, इन्होंने किसी भी तरह की खजाना भरने का, किसी भी तरह की अर्निंग करने का कोई प्लान नहीं है इनका, कोई योजना नहीं है इनकी। ये सिर्फ कर्जा लें और इवेंट करें, इवेंट पर खर्च करें। आप देख रहे होंगे जब से माननीय मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी चौहान, कोरोना की लहर की सबको पता है कि तीसरी लहर आ रही है, इसकी आमद हो चुकी है, राजधानी में भी हो चुकी है, लोग परेशान हैं। पिछले बार हमने कितना बुरी दर्दनाक मंजर देखा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने पिछले बार जानें गंवाई थी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के अभाव में, और सरकार को चाहिए था कि इसके कुछ प्रबंध किए जाएं, पर नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि 3,447 हम सीएससी बेड तैयार करेंगे बच्चों के लिए, एक भी नहीं हुआ तैयार। इन्होंने कहा था मीडिया पेटिशियन और नर्सें 700 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, 7 भी नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम बेड तैयार करेंगे और बेड पे आपने देखा होगा ग्वालियर के हॉस्पिटल के बेड पे कुत्ते सो रहे थे।
अब ऐसी स्थिति में क्या मान लिया जाए? सरकार की क्या संजीदगी है? क्या इसी को समृद्ध मध्य प्रदेश कहते हैं? क्या इसी को कहेंगे कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में और विश्व में चला जा रहा है? माननीय अभी विधायक महोदय ने जिस तरह से कहा है, इनने महिमा मंडन किया है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का कि इन्होंने गली गली घर घर देखा है। हाँ, इन्होंने गली गली घर घर देखा है, लेकिन इन्होंने किसी के घर में चूल्हे में नहीं देखा है कि महंगाई आसमान छू रही है। आज भी अगर जो चाहे तो डीजल, पेट्रोल और गैस कम हो सकती है। 2018 का वह घोषणा पत्र, इनका जिसे दृष्टि पत्र कहते हैं, अगर वो देख लिया जाए तो उसमें इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि अगर हम 2018 में सरकार में आए तो 100 रुपए गैस में अतिरिक्त सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देंगे। क्या मिली? नहीं मिली। इन्होंने कहा था 60% अगर कोई विद्यार्थी के आते हैं उनको हम लैपटॉप देंगे। क्या लैपटॉप मिल रहे हैं? इन्होंने कहा था 75% अगर किसी विद्यार्थी के आते हैं तो उन्हें हम स्कूटी देंगे। क्या किसी को स्कूटी मिली? इन्होंने कहा था किसानों को हम 500 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। क्या किसी को मिला है? ये और हो गया है कि हर किसान मध्य प्रदेश का 88,000 के कर्ज के तले दब चुका है। ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। इन्होंने कहा था महिलाओं को निःशुल्क यात्राएं कराएंगे। क्या ऐसा हो पा रही है? तो ये अपना दृष्टि पत्र भी नहीं देख रहे हैं। हवाई में इन्हें खुद भी नहीं पता कि हम क्या क्या घोषणाएं ओवरऑल आपकी कहने का तात्पर्य ये कि ये बैठकें कोरी दिखावा है, बैठ के करना, इन बैठकों में कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन जैसा अभी आशीष जी खुद भी बता रहे थे, शर्मा साहब बता रहे थे इस पर, ये कह रहे थे कि इन बैठकों से कसावट आएगी और बैठकों में टारगेट अगर तय और पूरा नहीं हुआ, उस पर फटकार लगेगी तो अधिकारी निश्चित तौर पर काम करेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता विपक्ष को कि इससे काम में वाकई रफ्तार आ सकती है? देखिए पुनीत जी, आप भी यही थे, हम भी यही थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ब्यूरोक्रेसी को कहा था उल्टा लटका देंगे। क्या उल्टी लटकी? इनका चेहरा देखना पसंद नहीं किया जनता ने, और 2018 में कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी को चुना, जनता ने जनादेश दिया और सरकार बनाई। इनके उल्टा लटकाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये अगर कहें भ्रष्टाचार को हम दूर कर देंगे, तो हमने टेंडर घोटाला पकड़ा और लोगों को गिरफ्तारियां की, इन्होंने उस फाइल को दबा दिया। कैसे मान लिया जाएगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रही है सरकार? सरकार तो ये सोच के बैठी है। चलिए आशीष जी उत्तर दें इस बात को। बढ़े कब केंद्र से पैसा कुछ आए, वो कब हम ये वही अरे पुनीत जी 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। बड़े बड़े अधिकारी ठीक है, तो कह इस दें, बात कह के दें। लिए बैठे हैं कि कब केंद्र सरकार से पैसा आए, कब हम त्रिकुटा चूर्ण, उन्हें जेल तक भेजा गया और सेवाएं के बहाने भ्रष्टाचार करें। इसलिए कांग्रेस को ये नहीं कहना चाहिए रुपए का गोलमाल हो गया, हमारी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ करें। इसमें हमारी सरकार के लोगों का ध्यान है। सुन लीजिए जरा जी आशीष जी कहें। हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट नीति है। हम 181 नंबर लेकर आए जिस पर शिकायतें दर्ज होती है, कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होती है। आज हमने कई सारी सेवाओं को और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लेकर आए, इसके कारण भी प्रशासन बहुत ज्यादा पारदर्शी हुआ। और ये अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से शिवराज जी की तुलना नहीं कर, वो 5वीं मंजिल के कमरे में बैठकर मध्य प्रदेश चलाने वाले मुख्यमंत्री थे, और हमारे शिवराज जी हाँ बिल्कुल गांव-गांव जनता के बीच जाकर कहाँ एक विजन वाले नेता और कहाँ टेलीविजन वाले नेता। विकास की योजना कमलनाथ जी विजन वाले नेता है और ये टेलीविजन वाले नेता है, तुलना हो ही नहीं सकती। सही बोले विधायक जी आप। जितना तादाद में शिवराज जी स्थापित कर पाए हैं, उतना कोई नेता कांग्रेस पार्टी का कभी नहीं कर सकता। और रही बात प्रशासन में कसावट की, तो हमने दिखाया है बार बार प्रशासन को बहुत ज्यादा जवाबदेही बनाया है। हम हमारी जन सुनवाई के वापस से जिलों में चालू हो गई है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण ना तो राजस्व इतना आ पाया। ठीक है। और रही बात मध्य प्रदेश में विकास कार्यों की, तो आने वाले समय में हम विकास कार्य भी करेंगे। हमने कर्जा किसी मंत्री के बंगले पर निर्माण कार्य कराने के लिए नहीं लिया, आईफा जैसे अवार्ड कराने के लिए नहीं लिया। और हमारा जो घोषणा पत्र है वो हमारी आत्मा से निकला हुआ घोषणा पत्र है। कांग्रेस 80 करोड़ का जेट प्लेन खरीदने के लिए लिया है। आप जवाब वचन जिम्मेदार व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है साहब, मुद्दा ये है कि इस लंबी एक्सरसाइज से, मुद्दा ये है, आप दोनों को पता है कि इस लंबी एक्सरसाइज से जमीन पर धरातल पर क्या बदलेगा। इस फैक्ट में भी कोई शायद स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं पाए गए उस पर बार बार ये कहा गया है कि उन्हें बदला भी जा सकता है, कोई स्थायी नहीं है, उनमें अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक चेंज भी लाया जा सकता है।
तो क्या इस बात की भी उम्मीद करें? क्या इस रिपोर्ट कार्ड से असर पड़ेगा विभागों को, विभागीय मंत्रियों को, अफसरान को? इस पर भी बात करेंगे। आशीष शर्मा जी, स्वदेश शर्मा साहब हमारे साथ में चर्चा में मौजूद हैं। आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो 1-to-1 बातचीत हुई है मुख्यमंत्री के साथ, इसमें पिछले साल, बीते साल जो मीटिंग का सिलसिला आप लोगों के साथ हुआ था, तब एक बात बार बार खुल के सामने आई थी कि कई बार अधिकारियों के चलते, लापरवाही या हीलावाली के चलते काम नहीं होते। विभागों में फेरबदल की बातें या इस मीटिंग के बाद में क्या इस बात की गुंजाइश है कि कुछ बड़े परिवर्तन हम देखें? इन मीटिंगों के सार के तौर पर परिवर्तन विभागों में, मंत्रियों में भी दिख सकते हैं? क्या इस बात की उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रदेश को भी अच्छे तरह जानते हैं, अधिकारियों के कार्य करने की प्रणाली को भी समझते हैं, और चूंकि वो नीचे तक की जानकारियां उन तक पहुंचती है, वो भी स्वयं सीधे जनता से बात करते हैं, इसलिए कोई भी किसी योजना के विषय में उनको अंधेरे में नहीं रख सकता। उनकी योजनाओं पर भी पकड़ होती है, और विभागीय समीक्षा जब वो करते हैं तब विभाग अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया, ये भी उनकी चिंता का कारण रहता है। और इसलिए जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उन्हें ना सिर्फ वो प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि अन्य अधिकारियों से भी कहते हैं कि आप इनका अनुकरण करें, और जो अच्छे काम नहीं करते हैं उनको चेंज करना ही पड़ता है। और यही एक अच्छे प्रशासन का लक्ष्य है, एक अच्छी सरकार का लक्ष्य है कि अच्छे काम करने वाले लोगों को आगे लाया जाए, जो गरीबों से जुड़ी हुई योजनाओं की चिंता करें। आशीष जी, आप इस बात का एक प्रश्न का एक हिस्सा ये भी तो है ना कि क्या इनसे परिवर्तन का कोई सूत्र भी निकल सकता है? क्योंकि ये मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल हैं वो बहुत से नए लोगों के समावेश के साथ में हुआ है, और इसके बाद में काम को लेकर भी कई दिक्कतें, व्यवहारिक दिक्कतें महसूस की गई। तो क्या परिवर्तन की पृष्ठभूमि लिखेंगे ये मीटिंग के सिलसिले? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ भी 1-to-1 बैठते हैं, और जो विभाग अच्छा काम कर रहा है उसमें और कौन से सुझाव आवश्यक है जिसके कारण विभाग और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकता है, उस विषय में विभाग के पीएस से और मंत्रियों से भी बात करते हैं। मंत्री भी अपनी बात खुलकर शिवराज जी तक कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संवाद कभी भी एक तरफा नहीं होता, संवाद 2 तरफा होता है। और कई अनुभवी मंत्री भी है, कई नए मंत्री भी है, लेकिन अच्छा जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया ही जाएगा, और जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए समय है अपनी कार्यप्रणाली को सुधार लें। अगर नहीं सुधारेंगे तो उनके कारण यदि विकास के हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं, परंतु इसी समय को लेकर तो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं कि अब समय बहुत कम है, 22 लग चुका है, और अगले वर्ष चुनाव में जाने से पहले वो तमाम चीजें पूरी होनी चाहिए, और अब की बार बड़े चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनने वाली, क्योंकि बार बार कांग्रेस कहती है कि ये सरकार किस तरह से बनी प्रदेश ने देखा है। स्वदेश शर्मा साहब, एक छोटा सा प्रश्न, विपक्ष को लगता है कि इन मीटिंगों के बाद परिवर्तन का कोई सिलसिला दिख सकता है? देखिए, ये किसी भी अधिकारी को हटाएं, मंत्री को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि शिवराज और महाराज सरकार है, एक समझौते की सरकार है, एक डील की सरकार है। इस डील को तो मिटा नहीं जा सकता। जो लोग चुनाव हार गए उन्हें निगम मंडल का चेयरमैन बनाना पड़ा। कुल मिलाकर के इनका जो वो कार्यकर्ता जिसे दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके पार्टी को खड़ा किया, वो आज दूर से ताकता नजर आ रहा है। और जो लोग अभी समझौते के तहत, डील के तहत भाजपा ज्वाइन किए, वो चुनाव हार भी गए तो वो आराम से मलाईदार सीट पर बैठ गए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा गए। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता तो नकार चुकी है, लेकिन इनका कार्यकर्ता भी इनको नकारेगा। 2023 में आने वाले चुनाव में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं IBC 24 के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि IBC 24 के दर्शक भी समझ रहे हैं इस बात को कि आपका वोट अब फालतू नहीं जाएगा, अब इतना तगड़ा जनादेश मिलेगा। आशीष जी, इस पर कुछ उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। करेंगे तो सरकार देगी नहीं, और इनको टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री से निजात मिलेगी, और विजन वाले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव में सिद्ध की है कि हमारा कार्यकर्ता दूसरी पार्टी से आए हुए कार्यकर्ता को न सिर्फ स्वीकार करता है, बल्कि उसको जिताने के लिए अपने प्राण, आपने धनबल, बाहुबल हमारे लिए और प्रशासन को पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ा, और ये सरकार से चुनाव था, भाजपा का चुनाव नहीं था। और जिसमें भी आपने इसमें भी आपने देखिए दमोह की 40 वर्ष पुरानी सीट खोई है, कांग्रेस ने जीती है। आपने 31 साल पुरानी रेगांव सीट खोई है, कांग्रेस ने जीती है। आपने चलिए, आज का विषय कतई नहीं है, आज का विषय कतई नहीं कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। बड़ी बात यह है
कि ये जो मैराथन मीटिंग्स चली हैं, क्या इसमें परिवर्तन की जो बात निकलेगी, या जो हम लगातार देख रहे हैं कि जिन्हें फटकार मिली, जाहिर तौर पर वहां एक परिवर्तन की उम्मीद की जाती है, अभी अफसरों तक सीमित रहती है या ये मंत्रियों तक जाती है, विभागों तक जाती है, क्योंकि ये विशेष अधिकार स्वयं खुद मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा कर रहे हैं, तो क्या वो आकलन के बाद किसी परिवर्तन की तरफ भी जाते हैं या जैसा विपक्ष कह रहा वैसा होता है? कुछ ही दिनों में ये भी स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।